ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण देश भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उल्लास में, आनंद में डूबा हुआ है और तैयारियां चल रही हैं। कहीं पे मटकी फोड़ी जाती है, कहीं पे भगवान कृष्ण के जीवन की अलग अलग लीलाओं का मंचन किया जाता है। लोग व्रत लेते हैं, मंदिरों में भजन होते हैं और कीर्तन होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी निराश नहीं किया। जिसने उनसे जो मांगा सच्चे हृदय से, उसको भगवान ने वही दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उनके विषय में आज यहाँ पर जो बोल रही हूँ तो उसका कारण क्या है। साथियों, क्योंकि मैं बात करती हूँ योग की, और भगवान कृष्ण ने भी जो है योग का उपदेश जो है इस भारतवर्ष को दिया। आपने कई प्रकार के योग सुने होंगे, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन सभी योग के विषय में भगवान कृष्ण ने जो हमारा पवित्र ग्रंथ है गीता, उसमें कृष्ण को विस्तार से इसके विषय में बताया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका जिक्र कर रही हूँ आपके सामने कि जैसे हठ योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया और कर्म योग बताया। अब हठ योग तो जैसा कि हम करते ही हमेशा, जिसके अंदर हमारे आसन हैं, प्राणायाम हैं इत्यादि, ये सब चीज़ें जो हैं ये हठ योग के अंदर आती हैं, जिसमें कि हमारा शरीर और हमारा मन का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। अब उसके बाद आ गया आपका भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में जिसमें एक भक्त होता है, जो एक मनुष्य होता है, वो अपने को संपूर्ण रूप से जो है भगवान के आगे समर्पित कर देता है। उसे हर तरफ जो है ईश्वर ही दिखाई देते हैं। जैसे कि मीरा को कृष्ण ही दिखाई देते थे, हनुमान जी को भगवान राम ही दिखाई देते थे, सूरदास जिनके पास नेत्र तो नहीं थे इस दुनिया को देखने के लिए, लेकिन वो अपने भीतर के नेत्रों से भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं देखा करते थे। तो ये हो गया हमारा भक्ति योग, जिसमें आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है और उनकी भक्ति में डूब जाता है। अब इसके बाद भक्ति योग के बाद आया आपका ज्ञान योग। जब हम बड़े बड़े महापुरुषों की, ज्ञानियों की, ऋषि मुनियों की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या होता है, ज्ञान अर्जित होता है। और ज्ञान अर्जित होने से क्या होता है, हमारा जो मन मस्तिष्क है उसके भीतर छुपा हुआ जो अंधकार है, वो अंधकार जो है वो मिट जाता है। तो ये तो हो गया ज्ञान योग। अब असली जो है, जिसको मैं आज बताना चाहती हूँ आपको, जो भगवान कृष्ण ने कहा है, वो है साथियों कर्म योग। कर्म योग अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्ये वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, अर्थात आप केवल निष्काम कर्म कीजिए और फल की जो है चिंता मत कीजिए। अर्थात कर्म कीजिए और ये मत सोचिए कि मुझे इसका फल तुरंत मिल जाए या कल मिल जाए या 1 घंटे बाद मिल जाए। तो वो है हमारा कर्म योग। अब जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सकर्म और एक होते हैं निष्काम कर्म। सकर्म तो वे कर्म होते हैं जिन्हें हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। मान लो किसी को संतान की इच्छा है, संतान नहीं हो रही, तो संतान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये कर्म कैसा हो गया, ये सकर्म हो गया, इसके पीछे कोई उद्देश्य है। और एक कर्म वो हो गया जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थात नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये हो गया निष्काम कर्म। हम कहीं पर किसी की सहायता करते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ पाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इस प्रकार के
से जो भगवान कृष्ण ने जो गीता में सबसे बड़ी बात कही है, जिस पथ पे चलने के लिए उन्हें हमने कहा है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा को नहीं करना है, क्योंकि यदि कार्य किया है तो फल तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें उसकी इच्छा नहीं करनी है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो साथियों, हम सभी के सब जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े महापुरुषों की, देवताओं की भूमि है हमारी भारत भूमि। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जैसे इतने बड़े अवतार ने जन्म लिया, जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। हर किसी की उन्होंने सहायता करी, जिन्होंने उनको दुश्मन के रूप में देखा उसको भी मोक्ष दिया, और जिन्होंने उनसे कुछ पाने की इच्छा की तो उसको भी वो दिया जो उसने चाहा। वे राधा के साथ भी उनका अलौकिक प्रेम था, तो गोपियों के साथ भी उनका एक निष्काम प्रेम वे करते थे। तो हम कल जो है भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे, तो मैं इस अवसर पर इस वीडियो को आपके सामने डाल रही हूँ। आज शाम को अपलोड कर दूँगी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अवश्य सुनेंगे और अन्य लोगों से भी शेयर करेंगे। जो मेरे मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो भावना थी, वो मैंने सूक्ष्म रूप में आप सबके सामने प्रकट करी। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।